गिरीश जी, हमने दो दो युद्ध देखे, पाकिस्तान से देखे, चीन से देखे, और आज की तारीख में चीन सीधे घुस रहा है और उसको तो हम लोग स्पेस पूरा दिए हुए हैं। और अपने ही देश में, और जिस तरीके से पंजाब की मुख्यमंत्री ने कल वर्जन दिया कि हमारे रास्ते को रोकने का काम ये केंद्र सरकार के इशारे पर हरियाणा सरकार कर रही है। तो यह तो प्रदेश के बीच आपस में लड़ाने की बात हो रही है। तो ये स्थितियां कहां तक जाएंगी? क्या ये गृह युद्ध ही पूरा कराना चाह रहे हैं क्या गिरीश जी? तिवारी जी, मेरी आवाज मिली? हेलो। जी आ रही है, बोले। जी आ रही है आवाज, बोलिए। मैं इसे गृह युद्ध नहीं कहूंगा। ये भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग ये गृह युद्ध नहीं करते, ये क्रांति का रास्ता हमवार करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा उन बातों का जो मुझसे पूर्व के वक्ता ने वहां की स्थिति को अवगत कराते हुए कही। मैं 4 दिनों से दिल्ली में था। मैं देख रहा था कि दिल्ली को आने वाला हर एक रास्ता बंद था। हर चौराहे पर इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग थी और जानबूझ करके दिल्ली में ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा की जा रही थी ताकि वहां की जनता किसान आंदोलन के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपनाए। प्रोपोगंडा, आईटी सेल, गोदी मीडिया सभी के द्वारा चल रहा है कि देखिए दिल्ली में फिर आ गए और दिल्ली की जनता का जीना हराम कर देंगे। कहा जा रहा है कि इनको मोदी जी ने इतना दे दिया और ये आए दिन सड़क पर ही बैठे रहते हैं, इन्हें दूसरों की कोई फिक्र ही नहीं। इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं और एक ऐसा माहौल जो कि लोकतंत्र में कदापि संभव नहीं। प्रोटेस्ट की आजादी, आवाज उठाने की आजादी, आंदोलन की आजादी, यद्यपि उसको पहले से कुचला जा रहा था, लेकिन इन दो किसान आंदोलनों से, पिछले चले 13 महीने वाले आंदोलन और अब दोबारा शुरू हुए आंदोलन से ये सिद्ध हो गया कि ये प्रतिरोध की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इन्होंने मेरी राजनीतिक जिंदगी में जो आधी शताब्दी के बराबर पूरी हो चुकी है, मैंने पहली बार देखा है कि किसी देश की सरकार ने अपनी ही जनता के खिलाफ हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। कल टीवी चैनल्स में देख रहा था और मुझे यूक्रेन युद्ध और गाजा और इजराइल और गाजा के युद्ध की मुझे झलक जैसी दिखाई दे रही थी। और वहीं एक तरफ ड्रोन हमारे किसानों पर तीखे हमले कर रहे थे, उन्हें घायल कर रहे थे, उनको अंग भंग कर रहे थे। वहीं हमारे मोदी जी अबू धाबी में भाषण दे रहे थे कि देश के 140 करोड़ लोग मेरे आराध्य हैं। वाह वाह, इससे भी बड़ा कोई मजाक होगा साहब? 140 करोड़ में से जो 90 करोड़ मेहनत करने वाले किसान और मजदूर हैं, उन पर आप लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और विदेश की भूमि से उन्हें आराध्य देव बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी और बात की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब तो राम मंदिर बन गया है। तो भाई, राम मंदिर से तो किसानों की समस्या हल हुई होती तो किसान अयोध्या जा रहे होते, वो अपनी मांगों को लेके दिल्ली क्यों आ रहे होते? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन ये बेशर्म सरकार और उसके आका लोग नित्य रोज जनता पर दमन कर रहे हैं, जगह जगह बुलडोजर्स चल रहे हैं, किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये पंडे पुजारियों की तरह धर्म कर्म की बात कर रहे हैं।
इनके मुंह से धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, एक कहावत है, दैव दैव आलसी पुकारा। श्रद्धा के नाम पर जो लोग बिना परिश्रम किए, बिना पसीना बहाए ज्यादा फल समाज के भीतर छीनना चाहते हैं, ज्यादा पाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो अयोध्या जा रहे हैं। और जो अपनी मेहनत का, अपनी पसीने की कमाई का वाजिब फल पाना चाहते हैं, वो किसान आंदोलनकारी और उनके समर्थक मजदूर वर्ग के रूप में दिल्ली की ओर जा रहे हैं और 16 तारीख को भारत बंद, जो कल ही है, करने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा खतरा ये है आनंद जी, परिहार जी, बड़ा खतरा ये है कि ये ग्रामीण भारत बंद है, ये उद्योगों का भारत बंद है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर होगा, उद्योगों में भी होगा, लेकिन गोदी मीडिया इसकी तुलना बाजार बंदी से करेगा। कल टीवी चैनल सुबह से लेकर शाम तक खुली हुई दुकानें दिखाएंगे बाजारों पर। न तो बाजारों से हमने कोई अपील की है, न हम बाजार बंदी के लिए हमारी नीति है। अगर कोई व्यापारिक संगठन जागृत है और वो किसान मजदूरों की आवाज के साथ आवाज मिलाना चाहता है तो वो बंद कर सकता है, लेकिन उनसे हमें बहुत कम उम्मीद है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये मीडिया कल, गोदी मीडिया कल पूरे दिन भौंकेगा। अब बंद टाइम टाइम फिस हो गया, असफल हो गया, किसी ने बंद ही नहीं किया। मोदी जी ने किसानों को इतना सब कुछ दे दिया है कि आंदोलन का आह्वान करने वाले संगठनों के साथ किसान खड़े हुए नहीं। इस तरह की बातें कल की जाएंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आखिर अंत में कि हमको इस गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा का अभी से कैसे खंडन करना है, इसकी भी तैयारी करनी है। और दूसरी बात मैं आना चाहता हूं जो आज के इस विषय से जुड़ी हुई है कि अगर बीजेपी, जैसा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अब तो यहां मंदिर बन गया, वहां मंदिर बन गया, सऊदी अरब के, यूनाइटेड अमीरात के शाह ने मोदी जी के कहने पर जमीन दे दी, मोदी जी ने तारीफ भी कर दी कि भाई उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, एक इस्लामिक कंट्री में उन्होंने मंदिर के लिए जगह दी, और आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक के बाद एक मस्जिदों को ढहाने की योजना बना रहे हैं, कुछ को ढहा भी चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार, अगर ऐसी स्थिति राम मंदिर के निर्माण और कथित प्राण प्रतिष्ठा के बाद बनी होती तो बीजेपी ये सारे पाप नहीं कर रही होती, किसानों को दिल्ली आने से नहीं रोक रही होती, हर दल में तोड़फोड़ दल बदल नहीं करा रही होती, विपक्षी नेताओं पर ईडी नहीं बिठाल रही होती, विभाजन पैदा करने के लिए मुस्लिम और मिलीजुली आबादियों में बुलडोजर नहीं चला रही होती। बीजेपी का आत्मविश्वास अंदर से टूटा हुआ है, उसे भय है कि वो अगर किसान पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली आकर बैठ गए तो उन्होंने ये जो धर्म के नाम पर जैसे राक्षस लोग श्री राम रावण युद्ध में माया फैलाया करते थे, धर्म के नाम पर इन्होंने जो माया फैलाई है, जो फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर जो उन्होंने भ्रम पैदा किया है, वो टूट जाएगा। इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को दिल्ली में प्रवेश करने देना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो उनसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। आंदोलन दिल्ली में हो या पंजाब बॉर्डर पे हो, आंदोलन हरियाणा बॉर्डर पर हो या उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर हो, आंदोलन की धमक सारे देश में जाएगी। और ये आंदोलन इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे किसानों की, कामगारों की, मेहनतकश लोगों की, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई का सवाल है, उन पर कोई चिंतन मनन नहीं करना चाहती। वो धर्म की माया फैला करके, राम मंदिर का लालीपाप दिखा करके, अबू धाबी में एक मंदिर पर
भव्य पोशाक में मोदी जी और भाषणों का पुलिंदा दिखा करके ये साबित करना चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है और हम तो विश्व गुरु बन गए। जिस देश के किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हों, जहां द्रोणों से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हों, वो देश विश्व गुरु तो क्या, विश्व का सबसे अधम देश ही कहलाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर, अभी 2 महीने हैं चुनाव में, निश्चित तौर पर जो मुद्दे जनता के हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, इन सबसे रूबरू होना ही पड़ेगा और इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं इस बार 400